2014 से पहले कश्मीर की स्थिति क्या थी? सेना के सिपाहियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, पत्थर फेंके जाते थे। लेकिन जब से आपके यहाँ के सांसद, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी संभाली, तब से वहां के सेना के सिपाहियों पे पत्थर की जगह पुष्प की वर्षा होने लगी। भारत की तो सरकार पहले पाकिस्तान से एक गोली चलती थी तो दिल्ली से आदेश लेना पड़ता कि हम इधर से फायरिंग करें ना करें। लेकिन आज इस देश के सिपाही को सीधे सीधे संदेश है कि अगर अपनी तरफ से पहले फायर नहीं करना है और अगर उधर से पहले फायर होता है तो गोलियों की बौछार कर देना। ये बदलता भारत, ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत, पहले क्या था भारत में कि देख लेंगे हो जाएगा, लेकिन अब भारत अपना काम समय पे करता है, तय समय सीमा में भी उस काम को संकल्प लेता है तो उसको सिद्ध करता है। आज इस मौके पे, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है, मैं पहले काफी लेट हूं, बस मुझे इतना कहना है कि बाबा विश्वनाथ, आप सब लोग जो इच्छा लेकर के इस एकेडमी में बैठे हैं, आपकी इच्छाओं को, आपकी मेहनत का फल बाबा विश्वनाथ अवश्य देंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो और जब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आज मैं इस एकेडमी के अपने सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि लक्ष्य दूर नहीं है और कोई चीज असंभव नहीं है, बस हमारा प्रयास सकारात्मक और सही दिशा में होना चाहिए, हमारा चयन सही होना चाहिए। आपके यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहां योगी जी की हमारी 2017 से 22 वाली सरकार हो, चाहे ये वाली सरकार हो, जो अभी 22 से अभी 9 महीने बने हुए, आपने देखा कि कभी पूर्वांचल के नाम से आदमी पूर्वांचल के बारे में गलत सलत दिमाग में तुरंत बात आती थी, जहाँ पूर्वांचल का नाम आता कि पूर्वांचल में माफिया रहते हैं। लेकिन आज पूर्वांचल का पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा परिदृश्य बदलने का काम किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े माफिया जिनके नाम सुनने के बाद आज घर में चूल्हा जलना बंद हो जाता था, ऐसे माफियाओं की आज क्या स्थिति है? बिल्कुल ऐसे बैठे जेलों के अंदर, क्योंकि जेल में रहते हुए भी उनकी चलती थी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा इधर की खेत सबके पास होंगे ना, बगुला देखा? जब बारिश में बगुला खेत में भीग जाता है तो उसकी हालत क्या होती है? अभी देखना अगर नहीं देखा, बिल्कुल ऐसे हालत हो गई जो पहले AK-47 लेकर के राइफलें ले लेके चलते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं आप लोगों के लिए। मैं उन योजनाओं के बारे में जिक्र करूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आप सारे लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे लोगों को आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगणों से एक बात कहते हुए कि ये देश जहाँ पर गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ के शिक्षकगणों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इतने सारे देश के नौजवानों को शिक्षित करके उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में उनके सारथी बनकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने शब्दों, अपनी वाणी के माध्यम से हमारे छात्रों, हमारे सभी आशीष लोगों का मार्गदर्शन किया। अब हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को अंग वस्त्र पहना करके स्वागत किया जाए। इस क्रम में सबसे पहले श्री प्रभाशंकर राय जी माननीय मंत्री जी को अंग वस्त्र जो वाराणसी की शान है इसके माध्यम से माननीय मंत्री जी का स्वागत है। दूसरा अंग वस्त्र श्री प्रिंस जी पहना करके स्वागत करेंगे माननीय मंत्री जी का। और तीसरा अंग वस्त्र श्री अभिषेक जी। हम लोगों के बीच में सभी के चहेते अभिषेक सर मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और हम चाहेंगे कि संस्था के संचालक श्री शशि राठौर जी की तरफ से माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण की अलौकिक छवि और दूसरी प्रतीक चिन्ह श्री धीरज कुमार चौरसिया जी के कर कमलों के द्वारा बिल्कुल माननीय मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी के व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चाहेंगे कि जल्द से जल्द पुरस्कार का वितरण हो जाए जो मुख्य। तो इस क्रम में हम सभी छात्रों को बुलाना चाहेंगे जिन्हें माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस क्रम में मंत्री जी का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है और इस व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाल करके माननीय मंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए पूरा परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है माननीय मंत्री जी को। और इस क्रम में जो बच्चे आगामी परीक्षाओं में सफल हुए हैं इन्हें हम बुलाना चाहेंगे। पहले है श्री अजय यादव जी, इनका सिलेक्शन एसएससी जीडी के लिए हुआ है। एसएससी जीडी केंद्रीय बल सेवा बीएसएफ में और हुआ। बहुत बहुत बधाई अजय यादव जी। गृह मंत्रालय के अधीन यह सेवा है एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी में और सीमा सुरक्षा बल के तहत देश के प्रहरी के रूप में ये कार्यरत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। इसी क्रम में जो दूसरे सफल छात्र हैं श्री मनोज यादव जी। मनोज यादव जी जहां कहीं भी हो पुरस्कार लेने के लिए आ जाए।
बेहतरीन प्रदर्शन, कई परीक्षाओं में इन्होंने सफलता हासिल की है। एसएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी, और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मनोज यादव जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल। तीसरा है विकास यादव जी, श्री विकास यादव जी एसएससी बैच टीए 32 से हैं और इन्होंने मल्टीटास्किंग परीक्षा में सफलता हासिल की है। मॉक टेस्ट में बहुत अव्वल स्थान पाया है श्री विकास यादव जी। माननीय मंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें और पुरस्कार लें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास यादव जी का। इस क्रम में बिल्कुल आपको माला पहनना है जी, मंत्री जी का आशीर्वाद लेना है आपको। अगला क्रम शाह आलम जी, इन्होंने 3 परीक्षाएं निकाली है, उत्तर प्रदेश दरोगा, एसएससी पीजीएल और एसएससी की एक परीक्षा। माननीय शाह आलम जी, बहुत बहुत गर्व महसूस कराया है आपने संस्थान को, और माननीय मंत्री जी के द्वारा पुरस्कार वितरण जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी क्रम में आगे राहुल पटेल जी, श्री राहुल पटेल जी एसएससी जीडी की परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं श्री राहुल। इनके बड़े भाई भी सेना में ही हैं और उसी क्रम में परिवार की साख को आगे बढ़ाते हुए श्री राहुल पटेल जी गर्वान्वित क्षण के परिवार के लिए, हमारे संस्थान के लिए और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राहुल पटेल जी। इस क्रम में अगला नाम है श्री सुधांशु सिंह जी का, एसएससी जीडी में सफलता प्राप्त किया है श्री सुधांशु सिंह ने और संस्था को गौरवान्वित क्षण प्रदान किया है। और इस क्रम में माननीय मंत्री जी माल्यार्पण माला प्रदान करके पुरस्कार वितरण करेंगे। श्री सुधांशु सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला है श्री धीरज गुप्ता जी, श्री धीरज गुप्ता एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस इन दोनों परीक्षाओं में सफलता हासिल की है श्री धीरज कुमार जी। अभी ये उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ट्रेनिंग पे गए हैं माननीय मंत्री जी। अगला पंकज उपाध्याय, पंकज उपाध्याय जी एसएससी एमटीएस की परीक्षा और जीडी दोनों ही परीक्षा क्वालिफाई किया है। अभूतपूर्व योगदान इनका रहा है संस्था को आगे बढ़ाने में और माननीय मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल। इसी क्रम में रवि पटेल टीए 33 से हैं, रवि पटेल जी, रवि इन्होंने भी संस्था में सबसे अव्वल स्थान, यहाँ पर जितने भी संडे प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है सबसे अव्वल स्थान प्राप्त किया है रवि पटेल जी। बहुत बहुत बधाई रवि पटेल जी आपको। और जो संस्था में टेस्ट होता है मासिक टेस्ट, उसमें इन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। और इसी संस्था में दूसरे अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले श्री आशुतोष यादव जी, आशुतोष यादव जी जहां कहीं भी हो, बिल्कुल आशुतोष यादव जी माननीय मंत्री जी से आशीर्वाद और मेडल प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत बधाई आशुतोष यादव जी को। उत्तम चौधरी जी, उत्तम चौधरी जहां कहीं भी हो, बेहतरीन अभूतपूर्व छवि, इन्होंने जितनी भी परीक्षाएं संस्थान में हुई है सभी में अव्वल स्थान प्राप्त किया है श्री उत्तम चौधरी जी। बहुत बहुत बधाई हो और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। तो यह था हमारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। और कुछ छात्राएं हैं इसमें जो है, पहली है नीतू जी। नीतू जी एमटीएस मॉक टेस्ट में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई हो। तो हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि जो है इन्हें सम्मानित करें। नीतू जी, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी का बहनों के प्रति बहुत ही स्नेह भाव है। आपको पता है कि कोरोना में कोविड-19 के समय देश की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और माननीय मंत्री जी ने एक पहल की थी, मुझे याद है
थोड़ा बहुत मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने 24/7 हेल्पलाइन और लगातार गरीब से लेकर शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित जितने भी लोग थे, लगातार दिन रात माननीय मंत्री जी ने मदद की। तो यह मंत्री जी का एक अभूतपूर्व कार्य है और लगातार युवाओं के बीच रहते हैं, युवा संवाद करते हैं और छात्र राजनीति से ही प्रेरित हुए हैं। तो हम सभी के लिए मार्गदर्शक और आदरणीय भी हैं माननीय मंत्री जी। दोनों हाथों से तालियां बजाकर के माननीय मंत्री जी का बिल्कुल। वैभव सिंह TA 28 से जो है एयरफोर्स ग्रुप वाई में इन्होंने सफलता हासिल की है परीक्षा में। संस्थान के वैभव सिंह जहां कहीं भी हो आए और माननीय मंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें मेडल के रूप में। माननीय मंत्री जी ने मेडल पहनाएंगे वैभव सिंह। बहुत बहुत बधाई हो आपको वैभव जी। बिल्कुल। अगला क्रम में हम बात करेंगे दिलीप राजा। दिलीप राजा जी जहां कहीं भी हो आए और माननीय मंत्री जी से आशीर्वाद और मेडल ग्रहण करें। दिलीप राजा, तालियां रुकनी नहीं जी भाई, बिल्कुल दोनों हाथों से तालियां। ये बहुत ही गर्व का पल है, गर्व का क्षण है। दिलीप राजा जी बहुत बहुत बधाई हो आपको और सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ऐसा माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। सिद्धू पांडे जी TA 31 से CET क्लास इफिशियंसी टेस्ट कक्षा क्षमता परीक्षा में इन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सिद्धू पांडे जी बिल्कुल, कहा जहां भी हो सिद्धू पांडे जी आए। हमारी आवाज यदि उन तक पहुंच रही हो, सिद्धू पांडे जी बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं। अगले हैं विशाल चौहान TA 32 से। इन्होंने भी बहुत बहुत तालियों से स्वागत होना चाहिए विशाल जी का भी। कक्षा